आखिरकार ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने जनरेशन 3 लॉन्च कर दिया। जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में काफी सारे अपडेट है। हालांकि एक दुखद खबर यह है कि जो ओला S1 एयर है उसको टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया है कंपनी ने, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि जनरेशन 3 में बहुत सारे अपडेट है, लेकिन आपके मन में ये होगा कि भैया जनरेशन 2 कंपनी सेल करेगी कि उसको बंद कर देगी। वेल, कंपनी ने इसमें अपडेट दिया है कि भैया कंपनी जनरेशन 2 भी सेल करेगी, लेकिन उसमें दो मॉडल नहीं होंगे, ओला S1 एयर एंड दी ओला S1 X प्लस। ये दो मॉडल वो सेल नहीं करेंगे, बट ओला S1 X का मॉडल जनरेशन 2 वो सेल करेंगे एंड ओला S1 Pro जनरेशन 2 सेल करेंगे। उसके अलावा जनरेशन 3 में आपको तीन मॉडल मिल रहे हैं, ओला S1 X, ओला S1 X प्लस एंड ओला S1 Pro। अगेन ओला S1 एयर कंपनी ने हटा दिया। तो यहां पे जनरेशन 3 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या ऐसा बड़ा अपडेट क्या है? वेल, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो मिड ड्राइव मोटर है उसमें अब आपको MCU अलग से नहीं दिया है, एक्चुअल में उसको टोटली इंटीग्रेटेड कर दिया है, जबकि पहले जनरेशन 2 में MCU अलग से था। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ है, कंपनी का 4% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो चुका है ये मोटर, प्लस 5x बेटर रिलायबिलिटी इसकी बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो सेकंड चेंजेस है, कंपनी ने यहाँ पे अब बेल्ट ड्राइव सिस्टम टोटली हटा दिया है जनरेशन 3 से। अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है ओनली एंड ओनली चेन ड्राइव सिस्टम। अब इससे क्या होगा, इससे होगा 2% ज्यादा इसका एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, 10% इसमें एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और इसकी जो लाइफ है चेन ड्राइव की इसकी बढ़ जाएगी 2x। तो इससे एक्चुअल में जो एंड कंज्यूमर है उसको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। इसके अलावा जो कंपनी ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो कि एक्चुअल में सेगमेंट में किसी ने आज तक नहीं प्रोवाइड किया, दैट इज ब्रेक बाय वायर, जिसको अगर मैं बाइक कैटेगरी में बात करता हूं, आईसी इंजन में बात करते तो उसको बोलते हैं राइड बाय वायर। तो सेम चीज कंपनी ने यहां पे एक स्कूटर में ऐड किया है, ब्रेक बाय वायर। इसमें क्या होता है, कोई भी मैकेनिकल केबल नहीं होता है जिससे आप पीछे का ब्रेक को प्रेस करें। एक्चुअल में उसकी जगह कंपनी ने यूज किया है एक सेंसर, एक इंटीग्रेटेड सेंसर जो आपके लेफ्ट वाले ब्रेक पे होगा एंड वहां से सेंसर के थ्रू जाएगा कि आप कितना ब्रेक प्रेस कर रहे हो, उस हिसाब से रीजनरेशन चालू होगा एंड उस हिसाब से आपके पीछे के ब्रेक लगेंगे। अगर आपने पैनिक ब्रेक किया है तो आपके रीजनरेशन के साथ साथ जो ब्रेक है वो भी एक्चुअल में प्रेस होगा। अगर आपने हल्का सा प्रेस किया है तो मोटर ही रीजनरेशन मोड में चला जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। ये थोड़ा इंटेलिजेंटली इन्होंने एक्चुअल में इसको इंटीग्रेट करा है, फर्स्ट इन द सेगमेंट है और किसी और ने अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसके अलावा जो बोर्ड है, जो एक्चुअल में इसका दिमाग बोलते हैं जिसको, पहले ये जनरेशन 1 में 10 बोर्ड यूज करते थे, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। उसका जनरेशन 2 में ये 4 बोर्ड यूज करते, बट इस समय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बोर्ड के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम करके रखा है। मतलब समझ लो, जितना कम चीज के अंदर सारे टेक्नोलॉजी भरना है वो कंपनी ने कर दिया। इससे इनका कॉस्ट काफी कम हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, बट एंड यूजर में भी इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कंपनी को मैन्युफैक्चर करने में सस्ता पड़ेगा तो भैया जो एंड यूजर है खरीदने वाले को उसको भी सस्ता पड़ने वाला है। प्राइसिंग के बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला इस जनरेशन 3 का। अब जो जनरेशन 3 है इसमें जो मोटर है ना वो भी काफी ज्यादा अपडेटेड हो चुका है। जनरेशन 1 से जनरेशन 3 में 53% का पीक पावर बढ़ा है, यानी पहले जो जनरेशन 1 में 8.5 किलोवाट का पावर था अब वो हो चुका है 13 किलोवाट का जनरेशन 3 में। अब मूवर्स 5 भी कंपनी जनरेशन 3 के साथ देने वाली है। अब मूवर्स 5 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आएगा DIY बोर्ड जिसमें आप अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड आएगा स्मार्ट पार्किंग, थर्ड आएगा स्मार्ट वॉच कनेक्टिंग, उसके अलावा रोड ट्रिप मोड जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे राइडर से कि वो किस रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट करके आप जान पाएंगे कि वो कहां पर है। इसके अलावा भारत मोड करके है, यानी मोड नहीं है मूड है, तो भारत मोड इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा एक्सीडेंट डिटेक्ट करके भी इन्होंने ऐड किया है। अब ये जो जनरेशन 3 है इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है मिड फेब से, यानी कि 15 फरवरी के बाद से आपको ये गाड़ी डिलीवर होते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है कंपनी ने। अब आती है कि भैया जो नेक्स्ट जनरेशन S1 सीरीज है इसमें क्या क्या मॉडल है। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है ओला S1 X, ये इनका बेस मॉडल है, लेकिन एक्चुअल में ये बेस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें काफी चीजें अपडेट हो चुकी है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि किसी भी गाड़ी में अब वो BLDC मोटर नहीं देने वाले। अब आपको कोई भी गाड़ी लेना है, ओला S1 X लेना है या ओला S1 Pro लेना है, सब में आपको मिड ड्राइव मोटर मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी ने स्टैंडर्ड कर दिया है चेन ड्राइव सिस्टम। तो यहां पे आपको चेन ड्राइव सिस्टम मिलने वाला है। सो सबसे पहली चीज आती है ब्रेक बाय वायर, आपको ओला S1 X में भी मिल रहा है जो कि इनकी सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है। मिड ड्राइव इंटीग्रेटेड MCU मोटर मिलने वाला है, न्यू स्पोर्टी डिकैल्स देखने को मिलेगा, न्यू लॉन्गर सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, चेन ड्राइव सिस्टम LCD कलर यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 3 वेरिएंट्स, 2 किलोवाट बैटरी पैक, 3 किलोवाट बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट बैटरी पैक। लेकिन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 4 किलोवाट बैटरी पैक का ही स्पेसिफिकेशन बताया, तो मैं वही बता देता हूँ। आगे जाके जैसे इसके डिटेल्स आ जाएंगे तो वो अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि 2 किलोवाट एंड 3 किलोवाट बैटरी पैक का क्या परफॉर्मेंस है, क्या रेंज है, वो सब कुछ आगे डिटेल बताता है।
पहले तो आप इसके डिटेल जान लो 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के। तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 किलोवाट का पीक पावर, 123 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, टॉप स्पेक्स वाली की बता रहा हूं मैं, 3 सेकंड्स में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ लेता है। तो 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज कैसे, जबकि 4 किलोवाट आवर की तो 191 था, ये इतना बढ़ कैसे गया? वेल, कंपनी ने यहाँ पे काफी ज्यादा इंजीनियरिंग की है और जैसे राइड बाय वायर से एक्चुअल में इनका रीजनरेशन ज्यादा हो रहा है। रीजनरेशन ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बात है इनका रेंज भी, आईडीसी रेंज बढ़ गया है। तो इसी कारण से इनका जो आईडीसी रेंज है अभी के टाइम में है 242। गिरी से गिरी हालत में भी अगर 170 तक भी अगर कंपनी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज प्रोवाइड कर देता है तो भैया काबिले तारीफ है। सेकंड मॉडल की बात करते हैं, दैट इज ओला S1 X Plus। इसमें आपको सिंगल मॉडल मिलेगा जिसमें आपको 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक स्टैंडर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलता है 11 किलोवाट का पीक पावर वाला मिड ड्राइव मोटर, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, फिजिकल की दी गई है। 5 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस गाड़ी में मिलने वाला है। न्यू मिड ड्राइव मोटर इंटीग्रेटेड MCU के साथ है। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है और इसके अलावा राइड बाय वायर तो है ही है। 4.3 इंच का कलर इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। तो ओला S1 X Plus भी एक तगड़ा एक ऑफर कर रहा है। वैसे ABS भैया इस प्राइस पॉइंट में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ओला जैसी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब आती है ओला S1 Pro की। तो कंपनी यहाँ पे 2 मॉडल के साथ ओला S1 Pro ला रही है, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब यहाँ पे भी आपको रिम डीकैल्स देखने को मिलता है, यानी रिम के ऊपर एक छोटी सी पट्टी जिससे गाड़ी थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। न्यू डाई कास्ट एल्यूमिनियम ग्रैब रेल्स देखने को मिलता है। ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी, चेन ड्राइव सिस्टम है, बॉडी कलर मिरर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें वो ऑनगोइंग जो गाड़ियां ओला S1 X Plus में मिलती है वो भी सारी चीजें इसमें मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मोटर की बात करते हैं तो 11 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात कर रहे हैं एंड 2.7 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये पकड़ लेता है। इसके अलावा कंपनी ने ओला S1 Pro में एक और मॉडल ऐड किया है, दैट इज ओला S1 Pro Plus। अब इसमें इन्होंने 2 मॉडल रखे, 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक तो नॉमिनल वाला जो बैटरी पैक है वही है, लेकिन जो 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो बैटरी एक्चुअल में है इनकी लेटेस्ट बैटरी, दैट इज 4680 सेल उसमें यूज हुआ है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाता है, 4680 जो कि भारत सेल है। तो यहाँ पे इस गाड़ी में आपको 11 किलोवाट का मोटर मिलने वाला, 141 किलोमीटर की टॉप स्पीड, कैटेगरी में पहली गाड़ी है जिसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट में। ब्रेक बाय वायर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। 0 to 40 2.1 सेकंड फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है और रेंज है इस गाड़ी की 320 किलोमीटर विद सिंगल चार्ज। ये आईडीसी रेंज है, ये भी जो रेंज में बता रहा हूं ये आपको 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो तब जाके आपको इतना रेंज मिलने वाला है। हालांकि 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ है तो अगेन 242 किलोमीटर का ही रेंज मिलने वाला है। वो बैटरी सेम बैटरी है जो आपको ओला S1 Pro में मिल रही है, ओला S1 X में मिल रही है, वही बैटरी है। इस कारण से 242 किलोमीटर की रेंज मिलती है। यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर मिलने वाला है और 6 कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल होगा भैया प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग तो काफी ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है, बट सरप्राइजिंगली भाई प्राइस काफी अलग ही निकाल के लाया भाई, एकदम इफेक्टिव प्राइस है। ओला S1 X जनरेशन 3 की बात करते हैं, इसमें 3 मॉडल है, 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस है 79,999, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 89,999 एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 99,999। ओला S1 X Plus जनरेशन 3 की बात करते हैं तो 1,07,999। ओला S1 Pro में 2 मॉडल है, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस है 1,14,999 एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस है 1,34,999। और वही ओला S1 Pro Plus की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस देना पड़ेगा 1,54,999 एंड 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 1,69,999। ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 की बात करें तो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे डुअल चैनल ABS में मिलता है, बहुत सारे और भी चीजें ऐड हो जाती है, इस कारण से इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है ओला S1 Pro जनरेशन 3 से। अब आपके मन में होगा कि भैया तुमने सबसे पहले बताया था कि जनरेशन 2 भी कंपनी सेल कर रही तो सेम प्राइस में ही है क्या? नहीं, यहाँ पे प्राइस चेंजेस हुए हैं। तो ओला S1 X जनरेशन 2 में जो 3 मॉडल आते हैं, 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो उसकी प्राइसिंग रखी कंपनी ने अभी के टाइम में 69,999 एंड 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस रखा है 79,999 एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस रखा है 89,999। और S1 Pro 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाना चाहते हैं जनरेशन 2 तो 1,14,999। तो यही था प्राइस
ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ओला के तरफ से। वैसे तो इनके पोर्टफोलियो में अब टोटल 12 गाड़ी हो चुकी है। इसके अलावा 3 गाड़ी और ऐड होने वाली है, दैट इज रोस्टर एक्स, जो कि 5 फरवरी को लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों तुम लोग बताना कि ये जो जनरेशन 3 है क्या ये बवाल बचा सकती है? मेरे को तो लग रहा है बवाल बचा सकती है। काफी कुछ इन्होंने ऐड कर दिया है और प्राइस भी काफी इफेक्टिव है। और प्लस जिस कारण से लोग नहीं ले रहे थे कि भैया यहाँ पे BLDC मोटर है, इट्स बेटर दूसरी गाड़ियां ज्यादा चीजें प्रोवाइड करिए, बट यहाँ पे कंपनी ने इतना तेज खेला है ना, यहाँ पे मोटर ही मिड ड्राइव मोटर कर दिया और चेन ड्राइव सिस्टम कर दिया है। चेन ड्राइव सिस्टम में एक्चुअल में ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है लेकिन उतना नहीं मांगता, लेकिन बेल्ट ड्राइव का क्या है ना, बेल्ट एक समय के बाद बार बार चेंज करना पड़ता है और उसकी कॉस्टिंग काफी पड़ती है। उससे अच्छा चेन सिस्टम है मेरे हिसाब से भाई, ये काफी अच्छा मूव है ओला की तरफ से। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।